हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोड गर्ल चैनल। तो आज हम यूनिट 3 के पीवाईक्यूज़ देख लेते हैं, क्यों हमें पीवाईक्यूज़ में क्या क्या आते हैं। और यूनिट 3 के देखो, डीएलसीडी के यूनिट 3 के ना सिर्फ तुम यही पीवाईक्यूज़ ही रट जाना, बहुत एनफ रहेंगे, बहुत मोर देन एनफ है। ठीक है, 2024 से लेके 2023 के, ये 2024 का सवाल है। देखते हैं क्या बोल रहा है कि हमें रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट बताना है, एएलयू बताना है, रजिस्टर्स बताने हैं और कैसे वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराते हैं। अब सीपीयू क्या है? सीपीयू मेरा क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। हाँ दीदी, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। और उसमें 3 चीज़ें आती हैं, क्या? सीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर। एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, जो मेरे अर्थमेटिक कैलकुलेटर की तरह है, जो मेरी कैलकुलेशन परफॉर्म करके देता है। कंट्रोल मतलब वो मुझे कंट्रोल करता है कि कैसे कौन से फ्लो में जाएगा। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक मेरी छोटी सी मेमोरी होती है, जो मेरी सबसे फास्ट होती है। ठीक है, तो इसका थ्योरी भी पार्ट देख लेते हैं। सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट है, वो मैनेजर है किसका? सीपीयू का। उसकी जॉब क्या है? मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना और सारी एक्टिविटीज़ को सीपीयू में ही रखना। ठीक है, रोल क्या है? वो मेरे फेच करता है इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम मेमोरी और डिकोड कर देता है उनको, और फिर डायरेक्ट करता है अदर पार्ट्स ऑफ द सीपीयू टू कैरी आउट द ऑपरेशंस। इट डज नॉट परफॉर्म कैलकुलेशंस और डेटा प्रोसेसिंग इटसेल्फ। इट जस्ट टेल्स एवरीवन एल्स व्हाट टू डू। दूसरों को बताता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। एएलयू क्या? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। वो क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है हमारा, जो सारी मेरी कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देता है। रोल क्या है इसका? अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है, क्या? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को हैंडल करता है, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। लॉजिकल ऑपरेशन क्या है? वो मेरी परफॉर्म करता है लॉजिकल कंपैरिजंस को और चेक करता है कि मेरे 2 नंबर इक्वल हैं, ग्रेटर हैं या लेस इक्वल टू हैं। ठीक है, अब रजिस्टर्स वाले पार्ट पे आते हैं। रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर मेरे छोटे होते हैं लेकिन बहुत फास्ट मेमोरी है, एज बताया, और मेरे सीपीयू के अंदर ही होते हैं। रोल क्या है? वो मेरे टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं और मेरे सीपीयू की करंट वर्किंग को देखते हैं। और अब ये मेरे पार्ट है सीपीयू का, तो ये मेरे सबसे फास्टर होते हैं, तो मेरी जो डेटा होता है वो रैम से ये लाने में बहुत हेल्प करते हैं। अब ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं इंस्ट्रक्शन? इमेजिन करते हैं सीपीयू को 2 नंबर को ऐड करना है, ए और बी को, और स्टोर करना है रिजल्ट को। तो वही 3 चीज़ें, फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और स्टोर करना। फेच करना मतलब मेरा कंट्रोल यूनिट फेच करेगा। अच्छा, ऐड इंस्ट्रक्शन है तो मुझे ऐड करना है, ठीक है। फिर उसको डिकोड करेगा। अच्छा, इंस्ट्रक्शन में ऐड दिया, डिकोड करेगा, अच्छा ऐड है, ठीक है, ऐड करेंगे। देन उसको एग्जीक्यूट करा देगा, ए और बी को ऐड करा देगा। ठीक है, तो ये होता है मेरा फेच एंड डिकोड में। एग्जीक्यूट करा देगा फिर इसको। हाँ दीदी, कंट्रोल यूनिट सिग्नल किसको देगा? एएलयू को बोलेगा कि मेरे को एडिशन परफॉर्म करके दे दे, और एएलयू क्या करेगा? ए और बी की वैल्यू लेगा रजिस्टर से और परफॉर्म करा देगा एडिशन को। फिर जो रिजल्ट आएगा मेरे एडिशन का, वो कहाँ सेंड होगा? मेरे दोबारा रजिस्टर में चला जाएगा वो, और फिर वो क्या करेगा? वो स्टोर करेगा मेरे रजिस्टर को और कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? फाइनल रिजल्ट को देखेगा रजिस्टर से। It then send a signal to store this result back into a designated location in main memory. एक designated location में ये मेमोरी को मेरी स्टोर करा देगा। तो ये इंटायर प्रोसेस एक कंटिन्यूस साइकिल में होता है, वही फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, इसी में चलता रहता है, और ये मेरी कंटिन्यूस साइकिल होती है कंट्रोल यूनिट की। ठीक है, ये था मेरा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब करो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने लेक्चर में, तो जो भी अगर बाई चांस लेक्चर जिसने नहीं देखा, मैं तो यही बोलूँगी पहले लेक्चर देख के आओ, लेक्चर से तुम्हें आधी आधी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब देखो, ये 2 बार आया है। ये मेरा 2024 में आया और ये मेरा मिड टर्म में आया है, मिड टर्म 2023 के बारे में। 2024 का मिड टर्म है नहीं, क्योंकि मेरा 2024 का मतलब मेरा सेकेंड मिड टर्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आई थी शायद से,
कि हमारा मिड टर्म 2 नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया था। तो अब अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस में क्या होता है कि एक फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो मेरे किस पे परफॉर्म होते हैं, डेटा पर, जो मेरे कहाँ स्टोर होते हैं, रजिस्टर्स पे। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अर्थमेटिक और डेटा प्रोसेसिंग के लिए, और मेरे ये बहुत वेरी लो पे ये कैरी आउट हो जाते हैं। और ये कौन परफॉर्म करके देता है, ALU। ALU क्या है, मेरा कैलकुलेटर फॉर द किसके लिए, CPU के लिए। अब थिंक ऑफ देम एज अ सिंगल स्टेप्स टेक्स द CPU मस्ट कंप्लीट टू डू अ लार्जर जॉब। जैसे एग्जांपल लिया है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन है, जैसे ऐड AR, क्या है इंस्ट्रक्शन, ऐड R1 R2 R3, ठीक है, एंड स्टोर द रिजल्ट इन R1। इन तीनों को ऐड करना है और किस में स्टोर करा के रख देना है, R1 में ही स्टोर करा देना है। कहाँ स्टोर कराना है, R1 में ही। तो ये मेरा बन जाएगा माइक्रो ऑपरेशन। हाँ दीदी यही बनेगा। इज मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ दीज टाइनी माइक्रो ऑपरेशंस। इन छोटे 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 माइक्रो ऑपरेशन से मिलके ही बना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, अर्थमेटिक पूछा, और इधर देखो क्या पूछा, माइक्रो ऑपरेशंस इन माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो इधर चारों बताया ना जो बताए थे, अर्थमेटिक, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल है मेरे अर्थमेटिक का कि इसमें भी कितने आते थे, यही 4 आते थे, यही पढ़े थे, यही बोले मैंने भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सब इन एडिशन में मतलब 2 रजिस्टर्स को ऐड करा के वो रख देगा दूसरे में, ठीक है। दिस मीन्स द कंटेंट ऑफ R1, इसका क्या मतलब है, R3 R1 प्लस R2 का क्या मतलब है कि मेरा R1 का जो कंटेंट होगा, R2 का जो कंटेंट होगा, इन दोनों को ऐड करेगा, और जो ये ऐड करके कंटेंट आएगा वो कंटेंट मेरा R3 में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब है मेरा एडिशन का। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन जो है वो मेरा एडिशन के थ्रू ही होगी। कैसे, जैसे सपोज करो मेरे को इन दोनों को माइनस करना है, तो मैं माइनस नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, R1 के अंदर प्लस करूँगी R2 का कॉम्प्लीमेंट। R2 का क्या, 2's कॉम्प्लीमेंट। R2 का 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगी, R2 का पहले निकालूंगी 1's कॉम्प्लीमेंट, मतलब R2 का बाद उसमें +1 ऐड कर दूंगी, तो इससे मेरा 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। हाँ दीदी, तो ये तरीका होता है मेरा सब्ट्रैक्शन करने का, ठीक है। इंक्रीमेंट मतलब मेरा 1 से इंक्रीमेंट करा दिया, R1 में जो कंटेंट था वो मैंने +1 से इंक्रीमेंट करा दिया और R1 में ही स्टोर करा दिया। डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज करा दिया, किससे, 1 से, 1 से कम कर दिया और मेरा वो मैंने R1 में ही स्टोर करा दिया। तो ये सारे मेरे क्या थे, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस, ठीक है। अब और भी ऑपरेशंस होते हैं, वो मेरे लेक्चर में पढ़ाया, अर्थमेटिक, लॉजिक, ठीक है, और एक बिट वाइज वाला भी बताया था, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट भी बताया था, वो सारे देख लेना एक बार, वो लेक्चर में बताया मैं, ठीक है। अब आते हैं डिफाइन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है और उसका रिलेशनशिप बताना है मशीन लैंग्वेज के साथ। और ये क्या है, असेंबली लैंग्वेज बताना है क्या है, और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बताने हैं विद सुटेबल डायग्राम। देखो असेंबली लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है मेरी, और मेरी क्या करती है ये, मशीन लैंग्वेज से एक ऊपर है, मतलब मशीन लैंग्वेज है उसके ऊपर मेरी असेंबली लैंग्वेज है। अब ये क्या करती है, इसमें निमोनिक्स यूज़ होते हैं जो हमारे कोड्स होते हैं, जैसे ऐड के लिए ये ADD और कैपिटल में ही होती है। ADD हो गया, सब्ट्रैक्ट का सब हो गया, जंप का JMP हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं असेंबली लैंग्वेज में। हम इसको डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, हम इसको डिज़ाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि ये ह्यूमंस इसको रीड कर सकें और आसान कर सकें हम इसको लिखने के लिए, डीबग करने के लिए। बट ये तब भी ये लो लेवल लैंग्वेज में ही आती है, क्योंकि ये इतने सारे निमोनिक्स हैं, इसमें कौन याद करेगा, तो ये लो लेवल लैंग्वेज ही है। अब इसका मशीन लैंग्वेज के साथ रिलेशनशिप क्या है, मशीन लैंग्वेज भी लोएस्ट लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर की, जो मेरी डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, किससे बनी होती है, बाइनरी कोड से, 0 और 1 ही समझता है। और CPU जो है सिर्फ एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन जो मेरे मशीन लैंग्वेज में होते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, इसके साथ 1-to-1 रिलेशनशिप होती है मशीन लैंग्वेज के साथ।
इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा हर एक इंस्ट्रक्शन जो भी असेंबली लैंग्वेज में है वो डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड करता है किसके साथ, मशीन लैंग्वेज के साथ, ठीक है। और एक प्रोग्राम जिसको असेंबलर बोलते हैं वो क्या करता है, ट्रांसलेट करके देता है मेरी असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, असेंबली निमोनिक्स टू वो 01 बना देता है। और असेंबलर रीड करता है मेरा असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को और कन्वर्ट करता है ईच वन इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी कोड दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज एक ह्यूमन रीडेबल वर्जन है मशीन लैंग्वेज का, और ये प्रोवाइड करती है मोर मैनेजेबल वे प्रोग्रामर्स के लिए इंटरेक्ट करने के लिए, लेकिन ये रहेगी वही लो लेवल लैंग्वेज ही। बस ये है कि हमें 0 और 1 का इतना रट्टा नहीं मारना पड़ रहा, वो इंग्लिश में है निमोनिक्स, तो हमारे लिए क्या है, फिजिबल है और हम इनको यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ठीक है। अब अगला है explain the concept of micro program control in computer architecture, how does it differ from hardwired। वही इन दोनों का डिफरेंस बता रखा है, दोबारा से बता देती हूँ। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल क्या है, एक मेथड है जो हम डिज़ाइन करते हैं कंट्रोल यूनिट में, क्या है, मेथड है जो सीयू में हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल यूनिट में यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग बिल्ट विद फिक्स्ड physical circuits, control units logic it store as a special program in a dedicated memory। मतलब क्या है, मतलब हम फिक्स्ड और फिजिकल सर्किट बनाने के बजाय हमारा एक स्पेशल डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है मेमोरी में, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल मेमोरी। क्या बोलते हैं, कंट्रोल मेमोरी, जो हर एक इंस्ट्रक्शन मेरे सीपीयू में होते हैं वो ब्रोक डाउन करता है ये स्मॉलर में, किसमें, स्मॉलर में। और ताकि, और ये मोर फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देता है और फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशंस। और ये जो सीक्वेंस होते हैं माइक्रो ऑपरेशन के सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए, उसको मैं बोलती हूँ माइक्रो प्रोग्राम। क्या बोलती हूँ, माइक्रो प्रोग्राम, ठीक है। अब क्या है, थिंक ऑफ इट लाइक अ रेसिपी बुक। सपोज करो रेसिपी बुक है सीपीयू के लिए, ये क्या है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल क्या है, रेसिपी बुक है मेरे सीपीयू के लिए। जब मेरा मेन इंस्ट्रक्शन जैसे ऐड दिया होगा तो तुम कंट्रोल यूनिट को सिंपली देखोगे और कॉरिस्पॉन्ड करा दोगे माइक्रो प्रोग्राम जो तुम्हारी रेसिपी थी उससे, और देन एग्जीक्यूट हो जाएगा वो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब माइक्रो हार्डवायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल का डिफरेंस देखो क्या है। माइक्रो प्रोग्राम क्या है, लॉजिक है। लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट होता है मेरा प्रोग्राम की तरह, लॉजिक इम्प्लीमेंट होता है फिजिकल सर्किट की तरह हार्डवायर्ड में। ये हाईली फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये स्लोवर होती है, ये फास्ट होती है, ये सिंपलर है और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अब देखो एडवांटेजेस क्या है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल के, यही कि यही फ्लेक्सिबल है और मॉडिफाइबल है। मतलब जो हमारा बिगेस्ट एडवांटेज है कि ये इजीली मॉडिफाई कर देती है सीपीयू के इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, विदाउट चेंजिंग। कि हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसका ये एडवांटेज है कि हम मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम ऐड कर सकते हैं नए इंस्ट्रक्शन को, अपने बग्स को फिक्स कर सकते हैं, और जो भी मेरे सीपीयू के आर्किटेक्चर हैं उसको इम्यूलेट कर देते हैं हार्डवेयर को बिना चेंज करे। और क्या है, सिंपल डिज़ाइन है, कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं है। डीबगिंग में सिंपल है, क्यों, क्योंकि वो ट्रेस करते हैं मेरी जो भी माइक्रो ऑपरेशंस हैं जैसे प्लस माइनस, ये सारे माइक्रो ऑपरेशंस को ये क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं और पिन पॉइंट करते हैं कहाँ पे मेरा एरर आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये फिर आ गया, देख रहे हो ये 2023 का सवाल है, ये हार्डवायर्ड वाला, हार्डवायर्ड माइक्रो प्रोग्राम। अभी देखा इसका डिफरेंस वही है, क्या है कि ये मेरा फिक्स्ड है, लॉजिकल सर्किट है, फास्टर है, नॉट फ्लेक्सिबल है, हार्डर है, वही है, देख रहे हो। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हुआ, डबल स्टार लगा लो इसके ऊपर, डिफरेंस के ऊपर। अब एक चीज़ इसमें इन्होंने और कर दी है कि हमें क्या बताना है, ऑर्गेनाइजेशन बताना है कि इसमें हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में। देखो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट वही स्पेशल मेमोरी है जो मेरे माइक्रो प्रोग्राम को स्टोर करके रखती है।
जिसमें माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। मेन कंपोनेंट्स क्या है इसमें, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर है, CAR क्या है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। ये क्या होता है, ये मेरा एड्रेस रजिस्टर है जो होल्ड करता है मेरे नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन के एड्रेस को। ठीक है, ठीक है दीदी। कंट्रोल मेमोरी क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, जो मेरी रैम होती है, जो मेरे एंटायर माइक्रो प्रोग्राम को स्टोर कराती है, और हर एक वर्ड जो है मेमोरी में वो मेरा माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ठीक है दीदी। माइक्रो इंस्ट्रक्शन यानी रजिस्टर MIR वो क्या होता है दीदी, दिस रजिस्टर होल्ड्स द माइक्रो इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो भी मेरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसको ये होल्ड करके रखता है। ठीक है। सीक्वेंस नेक्स्ट एड्रेस लॉजिक क्या है, दिस लॉजिक डिटरमाइंस द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। जो भी मेरे लॉजिक का नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है उसको ये फेच करके लाता है और इंक्रीमेंट कर देता है कैर को, जंप करा देता है नई एड्रेस को दूसरी कंडीशन में। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, वही CPU फेच करता है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से, फिर CU क्या करता है, लोड करता है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम, और CAR किसको पॉइंट करता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन को। माइक्रो इंस्ट्रक्शन फिर कहाँ से फेच करके लाता है और उसको प्लेस करा देता है MIR में, माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का कंटेंट डिकोड होता है और जनरेट करा देता है कंट्रोल सिग्नल्स को, जो मेरे डायरेक्ट करते हैं ALU को और अदर पार्ट्स ऑफ द CPU टू परफॉर्म द नेसेसरी एक्शंस। इसी तरीके से सीक्वेंसर क्या डिटरमाइन करता है, मेरा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन और लोड करा देता है CAIR में। ठीक है, और यही प्रोसेस मेरा चलता रहता है जब तक मेरा सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म नहीं हो जाते या एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एड्रेसिंग मोड का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है, सब देख के जाने, सब रिटर्न है। अब एड्रेसिंग मोड क्या है, एड्रेसिंग मोड इज अ सिंपल वे ऑफ स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ डेटा दैट एन इंस्ट्रक्शन विल ऑपरेट ऑन। मतलब एड्रेसिंग मोड मतलब कौन सी ऐसी लोकेशन है जिसके ऊपर मेरा डेटा ऑपरेट होगा। क्या करता है, ये मेरे CPU को बताता है कि मेरे को ऑपरेंट कैसे निकालना है, और अगर मुझे उसकी नीड पड़ रही है कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन निकालने के लिए तो उसमें हेल्प करता है। जैसे हमने थिंक ऑफ इट लाइक डिफरेंट वेज, जैसे आपने रोबोट को बताना है कि आपने एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो आप क्या बोलोगे, गो टू द राइट बॉक्स, ये आपने डायरेक्ट एड्रेस बता दिया। इनडायरेक्ट कैसे बताओगे, गो टू बॉक्स एट योर फीट, ये तुमने इम्प्लाइड एड्रेस बताया है। गो टू द बॉक्स दैट इज 2 स्टेप्स फ्रॉम द टेबल, ये तुमने रिलेटिव एड्रेस बताया है। तो 3 टाइप के एड्रेस होते हैं। ठीक है। अब देखो इम्प्लाइड एड्रेस में क्या होता है, इन दिस एड्रेस द ऑपरेंट इज इम्प्लिसिटली डिफाइंड बाय द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इंस्ट्रक्शन से ही वो पता लग जाता है कि वो मेरा ऑपरेंट कहाँ है, कोई भी नीड नहीं होती, मेरी एड्रेस फील्ड नहीं होती इधर। ठीक है। जैसे कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर में इंस्ट्रक्शन जो है वो CPU ऑटोमेटिकली वर्क करा देता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, कोई भी मेरी रजिस्टर की स्पेसिफाई करने की नीड नहीं होती। किसमें, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में। दूसरा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इधर क्या है कि ऑपरेंट जो है मेरा डायरेक्टली प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन को इटसेल्फ रादर देन इट्स एड्रेस। जैसे मैंने ऐड 5 लिखा, मतलब क्या हुआ कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है अपनी CPU को ऐड करना है 5 एक रजिस्टर में, और जो 5 की वैल्यू है वो ऑपरेंट है। क्या है, ऑपरेंट है। ये मेरा फास्टेस्ट वे है क्योंकि इसमें मेरी कोई मेमोरी एक्सेस नहीं लगती। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन जो है उसके पास एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस होता है और वो उसी लोकेशन पे जाके बता देता है। जैसे मैंने लिखा लोड 1000, मतलब इसने CPU को बोला कि लोड करा दे वैल्यू फ्रॉम दी मेमोरी लोकेशन, जो मेरी किस पे 1000 पे है, रजिस्टर पे करा दे ये लोड, और जो वैल्यू है 1000 वो मेरा क्या है, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट। ठीक है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि मैं उसको डायरेक्टली नहीं बोलती, इनडायरेक्टली बोलती हूँ। जैसे इंस्ट्रक्शन के पास क्या होता है, एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन होता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, दैट इन टर्न होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एक्चुअल ऑपरेंट। मतलब वो मेरे एक्चुअल ऑपरेंट का एड्रेस नहीं स्टोर करता, वो मेरे
जो दूसरे एड्रेस है उसका स्टोर करता है, ठीक है। जो दूसरे मतलब दो से म्यूचुअली वो कनेक्टेड होता है, दो एड्रेस से, तो वो दूसरा एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। जैसे लोड 1000, अब ये क्या बता रहा है कि सीपीयू को बता रहा है कि मेमोरी लोकेशन 1000 पे जाओ और रीड कर लो एड्रेस को और स्टोर करा दो वहीं पे, और फिर दोबारा एड्रेस 2000 पे जाओ और डेटा को लोड करा दो। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल मेमोरी एक्सेस को ये अलाउ करता है। फिफ्थ क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। क्या है, ऑपरेंट जो है वो मेरा सीपीयू रजिस्टर में लोकेट होता है और इंस्ट्रक्शन क्या करता है, स्पेसिफाई करा देगा कि रजिस्टर मुझे कैसे यूज़ करना है। जैसे ऐड R1 कॉमा R2, मतलब दो माइक्रो ऑपरेशंस कराने हैं, R1 और R2 क्या कराना है, ऐड कराना है। तो इंस्ट्रक्ट क्या कर रहा है सीपीयू को कि ऐड करा दो वैल्यू रजिस्टर R1 एंड R2। दिस इज़ वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि रजिस्टर जो है फास्टेस्ट मेमोरी लोकेशन होते हैं, ये हमें पता है। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या है कि इंस्ट्रक्शन जो है स्पेसिफाई करते हैं रजिस्टर को जो कंटेन करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट में। एग्जाम्पल जैसे लोड R1 क्या बताता है कि मेरा सीपीयू में जो एड्रेस है फ्रॉम द रजिस्टर R1, और फिर वो चला गया मेरा एड्रेस इन मेमोरी टू फेच द डेटा। अब आते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड पे। ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या है कि अफेक्टिव एड्रेस स्टोर कराता है ऑपरेंट का। कैसे कैलकुलेट होता है, बाय एडिंग अ नंबर ऑफसेट ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं एक नंबर किस में, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में, मतलब पीसी में हम ऐड कर देते हैं एक नंबर। जैसे एग्जाम्पल JMP+5। अब मतलब क्या है कि सीपीयू कह रहा है कि जंप कर जा 5 इंस्ट्रक्शन जो मेरी 5 लोकेशन पे है उससे 5 जंप कर जा, करंट 1 से 5 जंप कर जा, ठीक है। और दिस इज ऑफन यूज टू जंप फॉर जंप्स एंड लूप्स इन अ प्रोग्राम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, वही फेच डिकोड। व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। देखो इंस्ट्रक्शन साइकिल का डायग्राम ये है, यही है। फेच क्या है, फेच करना है, देन डिकोड करना है, देन रीड करना है एड्रेस, और एग्जीक्यूट करा देना है। तो ये मेरे 4 स्टेप्स हैं इसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल में। हम्म तो देख लेते हैं। देखो ये मेरे 2023 का मिड टर्म में आया है, ये हैंड राइटिंग वाले सारे मिड टर्म के हैं, और ये मेरे 2023 का ही एंड टर्म का है, ठीक है। देखो क्या इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल क्या है, बताती है मेरे सीपीयू को कि मेरे को कैसे एग्जीक्यूट करना है सिंगल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को। और मेरी ये फंडामेंटल ऑपरेशन है ऑफ ऑल कंप्यूटर्स। और द साइकिल हैज़ 4 मेन फेजेस, 4 मेन फेजेस हैं इसमें, फेच डिकोड एग्जीक्यूट एंड स्टोर। अब फेच का मतलब जो भी मेरे इंस्ट्रक्शन है उसको ये रीट्राइव करके लाएगा, क्या करके आएगा, रीट्राइव करके लाएगा। और जो एड्रेस होगा मेरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो स्पेशल रजिस्टर में स्टोर होगा, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, प्रोग्राम काउंटर। क्या बोलती हूँ, प्रोग्राम काउंटर। सीपीयू क्या करेगा, कॉपी करेगा एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम कंप्यूटर टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसमें मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में कॉपी करेगा। फिर ये फेच करेगा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दैट मेमोरी लोकेशन और प्लेस कर देगा मेमोरी बफर रजिस्टर में, ठीक है। फिर मेरी फाइनली इंस्ट्रक्शन मूव कहाँ करेगी, MBR मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर से कहाँ करेगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। डिकोड मतलब देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बोला, उसने तुम्हें होमवर्क दिया, उसने कहा कि मैंने बेटा तुम्हें होमवर्क दिया है, तो तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन रिट्राइव मिली, तो तुमने वो फेच करी। अब तुम डिकोड करोगे, अच्छा सर ने क्या बोला था, सर ने कहा था होमवर्क दिया है, तुमने डिकोड कर लिया। अब तुम उस होमवर्क को करने बैठोगे तो तुमने एग्जीक्यूट कर लिया। स्टोर, देन उसको स्टोर करोगे, मतलब तुमने अपनी नोटबुक के अंदर लिख लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, और तुमने उसको अपनी नोटबुक को क्लोज कर लिख के अपने बैग में ही डाल दिया, तुमने स्टोर करा दिया, और तुम नेक्स्ट डे जाके उसको दिखा दोगे। तो यही है मेरे 4 साइकिल, फेच डिकोड एग्जीक्यूट एंड स्टोर, ऐसे बनाया ना, ठीक है। डिकोड में ये लिखा है कि सीयू जो है वो मेरा डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को इन IR,
और ब्रेक डाउन कर देता है मेरे इंस्ट्रक्शन को कंपोनेंट पार्ट्स में, जैसे ऑप कोड और ऑपरेंट में, ठीक है, दो में डिवाइड कर देता है। फिर वो एग्जीक्यूट कराता है, जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन थी वो मेरी परफॉर्म होती है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करती है ताकि मेरा एक कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सीपीयू का बने जो है एएलयू। वो मेरे इन सब को, जो भी मेरे डिकोडेड इंफॉर्मेशन थी उसके ऊपर अगर कोई कैलकुलेशंस लग रही होगी तो वो कैलकुलेशंस लगा के दे देगा और मेरे कैरी आउट कर देगा ऑपरेशन को। फिर क्या होगा, स्टोर होगा, जो भी मेरा ऑपरेशन हुआ है वो मेरे एक रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा और कंट्रोल यूनिट डिटरमाइन करेगी कहाँ पे मेरा रिजल्ट जाना चाहिए और डेटा कहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए और किस लोकेशन में ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आया ये सिस्क रिस्क वाला डिफरेंशिएट। ये है, क्या है सिस्क, क्या है सिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। रिस्क की क्या होती है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। सिस्क क्या है, कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती है। रिस्क क्या है, सिंपल है और इसमें फ्यू इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये वेरिएबल लेंथ में होता है, ये फिक्स्ड लेंथ में होता है। इसमें मल्टीपल साइकिल्स होती हैं, इसमें एक ही साइकिल्स होती हैं। इसमें फ्यू रजिस्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। ये डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट है। ये क्या करता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन को ही कंप्लीट करता है, अकम्प्लिश करता है। इसमें बहुत लिटल होती हैं लेकिन बहुत क्विकली होता है। ये फास्ट बहुत है, ये स्लो बहुत है, ठीक है। तो रिस्क फास्ट है और सिस्क स्लो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिज़ाइन अ बेसिक लॉजिकल यूनिट ऑफ एएलयू ऑफ अ बेसिक माइक्रो ऑपरेशन। तो ये मेरे मिड टर्म में आया है 2023 में, देख लेते हैं। अब बेसिक लॉजिकल यूनिट ऑफ एन एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है, मेरे लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है किस पे, बाइनरी नंबर पे। बाइनरी मतलब 0 और 1 पे मेरे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। जो मेरे लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे एंड और एक्सॉर नॉट, ये आता है। और ये मेरे ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, ताकि मैं अपना डिसीजन मेक कर सकूं और उसको अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकूं कुछ एक मोस्ट फंडामेंटल लेवल पे। तो अब हम डिज़ाइन देखते हैं। डिज़ाइन ऑफ अ बेसिक लॉजिकल यूनिट क्या इन्वॉल्व करता है, क्रिएट करता है सर्किट को जो मेरे परफॉर्म करता है ऑपरेशंस ऑन 2 इनपुट बिट्स, और जो आउटपुट है वो सेलेक्ट होता है बेस्ड ऑन कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। बेसिक लॉजिकल यूनिट डिज़ाइन क्या है, द कोर ऑफ अ बेसिक लॉजिकल यूनिट डिज़ाइन इज़ अ सर्किट जो मेरा परफॉर्म करता है मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेशंस, और हम उसमें मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं, मक्स का यूज़ करते हैं ताकि हम ऑपरेशंस का रिजल्ट हम आउटपुट तक पहुंचा सकें। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, इनपुट रजिस्टर में क्या है, दीज आर स्टोर्ड टू होल्ड दी बाइनरी डेटा। जो भी बाइनरी डेटा को होल्ड करता है वो हमारा क्या है, इनपुट रजिस्टर। ऑन विच द लॉजिकल ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म, किस किस पे मेरे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, जिनको हम ए और बी कहते हैं। लॉजिकल गेट्स एंड और एक्स और नॉट, यही एंड गेट क्या प्रोड्यूस करता है, अगर मेरा 1 1 आ रहा होता है तो 1 आता है। और गेट में अगर मेरा 0 0 आ रहा होता है तो वो क्या करता है, 0 देता है। एक्सॉर में क्या होता है, अगर मेरे दो दो सेम आ रहे तो वो 0 आता है, और दोनों डिफरेंट आ रहे तो 1 आता है। नॉट गेट में 0 का 1 कर देता है, 1 का 0 कर देता है। कंट्रोल सिग्नल में क्या है, अ सेट ऑफ कंट्रोल लाइंस जो मेरी डिटरमाइन करती हैं कि ऑपरेशन जो है वो कैसे परफॉर्म होगा। जैसे एग्जाम्पल 2 बिट का कंट्रोल सिग्नल है तो वो सेलेक्ट करेगा कोई 4 ऑपरेशंस, इन चारों में से कोई एक ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा। मल्टीप्लेक्सर मक्स क्या है, डिवाइस है जो मेरी एक ही लाइन को सेलेक्ट करती है सेवरल इनपुट लाइन से और रूट कर देती है उसको सिंगल आउटपुट लाइन पे, ठीक है। अब इसका स्टेप बाय स्टेप क्या है
कि बाइनरी डेटा जो है वो मेरे रजिस्टर ए से बी में जाएगा, ठीक है। फिर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होगा डेटा ए में। कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो सेट कर देंगे मेरी सेलेक्ट डिज़ायर्ड ऑपरेशन को। जैसे हम चाहते हैं कि हम परफॉर्म करें एंड ऑपरेशन, तो कंट्रोल सिग्नल जो है वो मेरी स्पेसिफिक वैल्यू को सेट कर देगा, जिससे 0 0, ठीक है। आउटपुट ऑफ ऑल लॉजिक गेट्स आर फेड इनटू मल्टीप्लेक्सर, तो मल्टीप्लेक्सर में चला जाएगा। और कंट्रोल सिग्नल के बेस्ड पे मेरा मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट कर देगा आउटपुट फ्रॉम द चोजन लॉजिक गेट, और रिजल्ट ऑफ द सेलेक्टेड ऑपरेशन इज सेंड टू द आउटपुट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड देयर एड्रेसिंग मोड विद प्रॉपर एग्जांपल्स। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं वो देख लेते हैं। कंप्यूटर सीपीयू एग्जीक्यूट क्या करता है इंस्ट्रक्शन को, ताकि मेरे टास्क परफॉर्म हो सके। और ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, मेरी कमांड्स हैं कि मेरे कंप्यूटर को क्या करना है वो बताती हैं। मेनली ये तीन टाइप्स की होती है। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है कि मेरे इंस्ट्रक्शंस, ये डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें मेरा लोड स्टोर मूव आता है। डेटा मैनिपुलेशन में मेरा ऐड सब्ट्रैक्ट एंड और आता है। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में जंप कॉल और पीएन में आता है, ठीक है। अब एड्रेसिंग मोड मैंने करा दिए पीछे ऑलरेडी। तो ये सारे थे मेरे PYQs यूनिट 3 के। तो यही क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, यही इनमें से ही क्वेश्चन आएगा यूनिट 3 का। और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और याद से व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना।